नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में रैम मेमोरी आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच किसका उपयोग किया जाता है? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर और यूजर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस सी का क्या उपयोग है? कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस सी का क्या उपयोग होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के समूह को क्या कहा जाता है? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के समूह को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन के नीचे। टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू में कौन सा भाग निर्देशों को नियंत्रित करता है? सीपीयू में कौन सा भाग निर्देशों को नियंत्रित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेजों को खोजना। वेब पेजों को खोजना सर्च इंजन का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया था? कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्षा के क्षेत्र में। कंप्यूटर का सबसे पहले इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किस प्रोग्राम का उपयोग वायरस से बचाने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में किस प्रोग्राम का उपयोग वायरस से बचाने के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस को इनपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर के माउस को इनपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह डेटा इनपुट करता है। क्योंकि यह डेटा इनपुट करता है इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? डेटा भेजने के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल डाटा भेजने के लिए सबसे तेज माध्यम होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे तेज डाटा एक्सेस के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सबसे तेज मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या होता है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को फॉरवर्ड करना। कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य डेटा को फॉरवर्ड करना होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में बायोस का क्या काम होता है? कंप्यूटर में बायोस का क्या काम होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग प्रक्रिया को प्रारंभ करना। बूटिंग प्रक्रिया को प्रारंभ करना बायोस का पूरा काम होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 10। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का आवश्यकता होती है? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस अस्थायी डेटा स्टोर करता है? कौन सा डिवाइस अस्थायी डेटा स्टोर करता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस बी का क्या उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस बी का क्या उपयोग होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग पेस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस ओ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका कमेंट बॉक्स